अंग्रेजी की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। मतलब हम किसी पुस्तक के आवरण को देख के ये नहीं बता सकते कि उस पुस्तक में क्या लिखा है। ये बात सिर्फ पुस्तक के लिए ही लागू नहीं होती, ये हम इंसानों के लिए भी लागू होती है। तो मैं हूँ टीचर शैलेश। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ये बात कहाँ तक चरितार्थ हो रही है। एक गांव में एक प्रेम नाम का युवक रहता था। वो बहुत विद्वान था, उसे वेद और पुराणों का बहुत ज्ञान था, किंतु वो बहुत गरीब था। उसके पास ना तो रहने के लिए घर था, ना तो खाने के लिए उसके पास पैसे थे। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में वह रहता था और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वो पास के गांव में भिक्षा मांगने गया और उसने एक दरवाजा खटखटाया और उस घर से एक व्यक्ति निकला और उसने प्रेम को देखा। प्रेम फटे पुराने कपड़ों में था और उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे। उस व्यक्ति को प्रेम से घृणा हो गई और उसने प्रेम को भगा दिया। अब प्रेम बहुत दुखी हुआ, वहां से चला आया। रास्ते में जा रहा था तो एक अमीर व्यक्ति की नजर प्रेम पर पड़ी। उसकी हालत देखकर उस अमीर व्यक्ति को दया आ गई। उस अमीर व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और पहनने के लिए उसे सूट दिया। अब वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने जाके भरपेट खाना खाया और अगले दिन वो फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इस बार वो फटे पुराने कपड़ों में नहीं था, इस बार वो सूट में था। अब वो फिर से उसी घर के सामने गया जिस घर में उस व्यक्ति ने प्रेम को कल भगा दिया था। अब उसने दरवाजा खटखटाया, वो व्यक्ति बाहर निकला और इस बार सूट बूट पहने एक व्यक्ति को देखकर उसने प्रेम को अंदर बुला लिया और बहुत आदर सत्कार किया और खाने के लिए बहुत सारी सामग्री दी। अब प्रेम ने क्या किया? प्रेम ने खाने का एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डाला। प्रेम खाने को उठा के अपने कपड़ों में लगाने लगा, ले तू खा ले, ले तू खा ले, ले तू खा ले। अब उस व्यक्ति को प्रेम को ये करते देख के उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने प्रेम से पूछ ही लिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, खाने को अपने कपड़ों में क्यों लगा रहे हैं? तो प्रेम ने जो जवाब दिया, यदि वो जवाब आपके दिल को छू जाए तो आप इस कहानी को लाइक अवश्य करना। उस व्यक्ति ने कहा, आपने ये खाना मुझे कहाँ दिया? आपने तो ये खाना मेरे कपड़ों को दिया है, क्योंकि कल मैं आपके यहाँ भिक्षा मांगने आया था तो आपने मेरे फटे पुराने और गंदे कपड़े देखकर मुझे भगा दिया। आज आपने इस नए कपड़े में मुझे देख के आपने मुझे बुलाया। इसका मतलब साफ है कि आपने मुझे खाने के लिए नहीं दिया है, मेरे इन कपड़ों को दिया है, इसलिए मैं कपड़े को खिला रहा हूँ। अब वो व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हो गया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? किसी व्यक्ति को महान उसका चरित्र और ज्ञान बनाता है, उसका पहनावा नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, कितने भी सोना चांदी पहन ले, लेकिन उसको महान बनाएगा उसका ज्ञान। इसलिए किसी व्यक्ति को हम उनके कपड़ों से कभी भी जज ना करें। थैंक यू।